नाज़रीन, खलील रहमान कमर पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का वो नाम है जिन्होंने अपनी तख्लीकी सलाहियतों से न सिर्फ नाज़रीन के दिल जीते बल्कि ड्रामों की दुनिया में एक नया मय्यार कायम किया। उनका इसलूब, उनकी तहरीर और उनका नुक्ता नज़र इस कदर मुनफरिद है कि उनके लिखे हुए ड्रामे हमेशा सुपर हिट साबित हुए हैं, चाहे वो रोमांटिक हों या दर्द भरे। खलील रहमान कमर का कलम उनकी शख्सियत की अक्कासी करता है। उनके मशहूर ड्रामे जैसे मेरे पास तुम हो, प्यारे अफसर, सदके तुम्हारे और पंजाब नहीं जाऊंगी जैसे मकबूल प्रोजेक्ट्स ने इन्हें न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में भी शोहरत दी। आज हम बात करेंगे खलील रहमान कमर के बारे में, उनकी तख्लीकी दुनिया और उनके स्क्रिप्ट के हवाले से। याद है पहले रोज कहा था। नाज़रीन, खलील रहमान कमर की ज़िंदगी का और काम का एक मुनफरिद दास्तान है। वो एक मारूफ मुसन्निफ, ड्रामा निगार और शायर हैं जिन्होंने अपनी तहरीरों के ज़रिए पाकिस्तान के ड्रामा इंडस्ट्री में एक नई जहत मुतारिफ करवाई। उनके लिखे हुए स्क्रिप्ट को हर एक याद रखता है और उनकी ज़बान में जो बात होती है वो दिल में उतर जाती है। बिछड़ गए तो मौज उड़ाना। खलील रहमान कमर की तहरीरों में वो गहराई, जज्बातियत और सच्चाई है जो आम तौर पर नजर नहीं आती। हाल ही में खलील रहमान कमर ने एक पॉडकास्ट में शिरकत की जहां उन्होंने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात की। मेज़बान ने उनसे सवाल किया कि वो अपने स्क्रिप्ट में किसी भी किस्म की तब्दीली की इजाज़त क्यों नहीं देते। जवाब में खलील रहमान कमर ने कहा कि उनका स्क्रिप्ट अल्लाह की तरफ से आता है और वो उसके मुहाफिज हैं। उनका कहना था कि जब तक स्क्रिप्ट की रूह को बरकरार रखा जाए कोई तब्दीली से मुतासिर नहीं कर सकती। वो समझते हैं कि ये काम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए है और उनका कलम उस मकसद को पूरा करने के लिए है। आ गया तो आ जाए। उनका ये भी कहना था कि अगर कोई शख्स उनके स्क्रिप्ट में तब्दीली करने की कोशिश करता है तो वो उसके साथ दोबारा काम नहीं करते। इसकी वजह यह है कि वो अपनी तख्लीकियात के मामले में बेहद संजीदा हैं और अपनी मेहनत की कदर करते हैं और वो ये मानते हैं कि जब किसी की तख्लीक की कदर की जाए तो वो खुद बखुद इसमें बेहतरी लेकर आती है, लेकिन जब इसमें मुदाखलत की जाए तो वो इसकी असलियत खो देती है। नाज़रीन, खलील रहमान कमर के बारे में एक और मशहूर बात है कि वो सिर्फ चंद मखसूस फनकारों के साथ काम करते हैं जो उनकी लिखी हुई लाइनों को बाखूबी याद रखते हैं और इन्हें बेहतरीन तरीके से अदा करते हैं। इन फनकारों की टीम में वो अदाकार शामिल हैं जो उनकी तहरीरों को पूरी ईमानदारी और मोहब्बत के साथ अपनी शख्सियत में ढाल कर नाज़रीन तक पहुंचाते हैं। यही वजह है कि खलील रहमान कमर के लिखे हुए ड्रामों में एक खास किस्म की हकीकत होती है जो नाज़रीन के दिलों को भी छू लेती है। नाज़रीन, खलील रहमान कमर का शुमार पाकिस्तान के कामयाब तरीन ड्रामा निगारों में होता है। इनके लिखे हुए ड्रामे मेरे पास तुम हो, प्यारे अफसर, सदके तुम्हारे, बंटी, आई लव यू, मंजली जेंटलमैन, लाल इश्क और पंजाब नहीं जाऊंगी समेत दीगर कई हिट प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। उनके ड्रामों ने नाज़रीन को न सिर्फ मखलूत किया बल्कि इन्हें अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर करने की तरगीब भी दी। उनके ड्रामों में जो मोहब्बत, जज्बातियत और कहानियाँ दिखाई गई हैं वो हर उम्र के नाज़रीन को अपने साथ जुड़ने पर मजबूर कर देती हैं। खलील रहमान कमर का फ़लसफ़ा न सिर्फ उनकी तहरीरों में बल्कि उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं में भी झलकता है। वो अपनी तख्लीकियात को एक मिशन समझते हैं और इसके लिए बहुत मेहनत करते हैं। उनका मानना है कि फ़न की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन इसमें जो सच्चाई होती है वो हमेशा सच रहती है। यही वजह है कि उनके ड्रामे नाज़रीन के दिलों में अपनी जगह बना लेते हैं। खलील रहमान कमर एक अजीम तख्लीककार हैं जिन्होंने पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री को अपने कलम से इनकलाब बर्पा किया। उनके लिखे हुए ड्रामे न सिर्फ कहानियों की खूबसूरती की मिसाल हैं बल्कि ये हमें ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर करने की दावत भी देते हैं। उनकी तहरीरों में जो सच्चाई, जज्बातियत और गहराई है वो नाज़रीन को अपनी तरफ खींच लेती है। उनकी ज़िंदगी और काम से हमें यह सबक मिलता है कि तख्लीक की असल ताकत इसमें मौजूद सच्चाई और ईमानदारी में होती है। तो 10 कोस पर उनका कलम अल्लाह की मर्जी और उनकी हिफाजत में है। हमेशा ऐसी कहानियाँ तख्लीक करता रहेगा जो नाज़रीन के दिलों में जिंदा रहें। ऐसा ही तख्लीकी सफ़र जारी रहेगा और खलील रहमान कमर की कहानियाँ हमें हमेशा मुतासिर करती रहेंगी। तू शहर में रहती है ना।
ناظرین، آپ کو خلیل الرحمان کی کون سی تحریر یا کون سا ڈرامہ سب سے زیادہ پسند ہے؟ کمنٹ میں اپنا ضرور پسندیدہ ڈرامہ یا اپنی پسندیدہ مووی لکھیے گا، اور ہمارے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔